क्या बीटेक सीएससी वर्थ इट है भाई? अभी हमारा चल रहा है 2026 और इस टाइम पे बीटेक सीएससी की क्या वैल्यू है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं हम। ठीक है, इसके क्या रिकॉर्ड्स रह चुके हैं, क्या ठीक है इसका हायर सैलरी पैकेज कितना रह चुका है और सीएससी के कितना अंदर हायर सैलरी पैकेज रह चुका है। ठीक है, कौन सी टॉप रिक्रूटर्स आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एवरेज सैलरी पैकेज इसके हैं। ये सारा कुछ भाई हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो चैनल में सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को। दूसरी बात, जिसको भी कुछ भी डाउट्स आते हैं भाई, एल्पिनिस्ट कैसे भरना है, मतलब क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कुछ भी डाउट्स है भाई आपके एडमिशन रिलेटेड, किसी कोर्स के रिलेटेड, हम मेरे को डीएम कर सकते हो भाई। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी भाई फॉलो कर लेना, जिसका नाम है कॉक्समिक जस्सी, COXMIC जस्सी। तो भाई वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में, देखो भाई मेरा स्टार्टिंग से एक ही चीज मैं बोलता आ रहा हूँ, जो पढ़ेगा भाई उसी को प्लेसमेंट मिलेगी, जो नहीं पढ़ेगा वो यूनिवर्सिटी को गरियाएगा, और ऐसे ही चलते आ रहा है। और जैसे हम मैं जब फर्स्ट ईयर में था, मैं भी अपने सीनियर से भाई ऐसे सुनता था कि यार प्लेसमेंट्स नहीं है भाई। बोलते थे हमारे सीनियर्स हमको कि बच्चा प्लेसमेंट नहीं है, ऐसे नहीं है, ये नहीं है। पर हम तो हमारे दिमाग में होता था कि यार होंगी नहीं होंगी, पर जब हम खुद उस स्टेज पे पहुंचे, देखा कि भाई जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी वो आगे ज्ञान दे रहे हैं, तो भाई बताओ कैसे लगेंगे प्लेसमेंट्स। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भाई तुम सोच रहे हो आके तुमसे खुद ही लग जाएंगी, कोई आईआईटी थोड़ी ना है यार। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट करनी होती है। और रही बात भाई बीटेक सीएससी के अंदर, देखो सीएससी का क्या सीन रहता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड वो चीज रहती है। ठीक है, कोर्स रहता है, हमेशा हर साल की कहानी है। इसके अंदर तुम्हें भाई और भी कोर्सेज करने को मिल जाएंगे, स्पेशलाइजेशंस करने को मिल जाएंगी, माइनर्स करने को मिल जाएंगी। अब मैं करूं बात भाई तुम्हारी स्पेशलाइजेशंस कौन सी, पहले देखो सबको पता है 4 साल का कोर्स होता है बीटेक का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है भाई? 60% तुम प्लस मार्क्स तुम्हारे आने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, किसमें? फिजिक्स में, मैथ्स में और इंग्लिश में। ठीक है, और जिसके लिए तुम एलिपनेस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। ये सारा क्राइटेरिया है भाई एडमिशन के रिलेटेड। और रही बात भाई इसके जो है कौन सी कंपनी सीएससी के अंदर विजिट करती हैं, तो भाई कंपनी जैसे होगी गूगल हो गई, ठीक है, इंटेल हो गई, ये सारी कंपनीज जो है वो सीएससी के अंदर विजिट करती हैं तुम्हारी। करें बात इसकी भाई, अगर हम हाई सैलरी पैकेज, अब आते हैं भाई पैकेज के ऊपर। तो जो सीएससी के अंदर हाई सैलरी पैकेज लगा है भाई, वो लगा है 64 LPA, 64 LPA हाई सैलरी पैकेज जो लगा है। ठीक है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। और जो टॉप 10% का जो एवरेज सैलरी पैकेज लगा है भाई, वो 14 LPA लगा है। ठीक है, 14 पॉइंट आई थिंक सो 52, कितना लिखा है इस पे, 14.97। ठीक है, 14.97 LPA जो है टॉप 10% बच्चों का लगता है एवरेज सैलरी पैकेज। ठीक है, ये इसका। और 15 प्लस पता है कि भाई रिक्रूटर्स आते हैं इसके अंदर। और जो हाई सैलरी पैकेज लगा है भाई, वो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के अंदर हमारे एक स्टूडेंट का लगा था, पिछले 2025 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसका ये लगा था। तो भाई बीटेक का क्या सीन है, इसकी ना स्पेशलाइजेशन है। अब आगे किसी के स्पेशलाइजेशन में वो मतलब स्कोप होता है, किसी में नहीं होता है। तो वही चीज आपसे हम डिस्कस करेंगे कि भाई आगे किस चीज का स्कोप है। अगर हम आगे माइनर लेना चाहें, अगर हम स्पेशलाइजेशन लेना चाहें, तो भाई आगे 2026 के बाद किस चीज का ज्यादा स्कोप है। हमारे टाइम पे हमको चूज करवाई गई थी भाई तीन चार चार पांच माइनर्स में से, जिसके अंदर सबसे पहले आई थी ये भाई साइबर सिक्योरिटी, दूसरा आया था डेटा साइंस, तीसरा आया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इस टाइप की भाई हमारी जो है स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं। जो मैंने लिया था भाई, मैंने लिया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें बच्चे कम थे और मेरे को आगे हायर स्टडीज करनी है, तो मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ले लिया कि उसमें कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। पर मुझे बाद में समझ आया, जब टीचर्स ने स्टूडेंट्स को हम देख रहे थे, हम सबको समझा कि भाई जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है भाई उसकी वैल्यू ज्यादा है। जितने कम बच्चे और जो प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं, रिक्रूटर्स आते हैं, वो सारे उठा के ले जाते हैं बच्चे 20-20 30 30 LPA पे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो स्पेशलाइजेशन के माइनर के बच्चे हैं उनको उठा के ले जाते हैं। रही बात भाई आगे स्कोप है हमारा साइबर सिक्योरिटी का, AIML का, ये सारे के भाई आगे स्कोप है। साइबर सिक्योरिटी होगी तुम्हारी, AIML हो गई तुम्हारी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गई। ठीक है, ये सबका स्कोप है आगे। और सीएससी के अंदर रहता है भाई क्राउड कैसा है। ठीक है, क्राउड का देखो भाई 60-70 बच्चा तुम्हारी क्लास में होगा, आधे साउथ इंडियंस होंगे, आधे नॉर्थ इंडियंस होंगे, सारा मिक्स क्राउड रहता है। ठीक है, टीचर्स भी सारे कोऑर्डिनेटिंग रहेंगे। अब किसी से टीचर से तुम्हारी नहीं बनती है तो भाई तुम RMS वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात, देखो प्लेसमेंट के बारे में तुम्हें बता दिया, एक्सपोजर कैसा मिलेगा, एडू रेवोल्यूशन के थ्रू मिलेगा। तुम भाई कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम बाहर जाके कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हो, तुम कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, तुमने नेप्टल का मूक सर्टिफिकेट कुछ भी तुमने किया, सर्टिफिकेट लाया, तुम भाई एलपी को दिखाओ। वो तुम्हें उसके बदले में भाई ग्रेड अपग्रेडेशन देगा, उसके बदले में तुम्हें भाई अटेंडेंस रिलैक्सेशन देगा, उसके बदले में भाई
और भी अदर बेनिफिट्स तुम्हें देगा। तो ये सारी हैं स्कीम्स भाई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है आपको उस डोमेन के अंदर, उस कोर्स के अंदर स्पेसिफिकली मिल जाएंगे, ठीक है।